नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। मेरी अडेनियम से रंग बिरंगी छत पर आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में बहुत सारी जानकारी दूंगी, सच्ची जानकारी दूंगी। देखिए ऊपर कितनी बढ़िया सनलाइट आ रही है जो सीधे सीधे एडेनियम्स पर पड़ रही है। आपने अक्सर वीडियोस के थंबनेल पर लिखा देखा होगा कि अक्टूबर के महीने में डाल दीजिए ये वाली खाद तो भर भर के फूल आएंगे। 1 चम्मच ये वाली खाद, 2 चम्मच वो वाली खाद। मैं भी ऐसे बहुत सारे थंबनेल देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि इसमें कितना सच है। आप मेरे एडेनियम देखिए और सच बताइए कि वो जो एडेनियम जिन पर आप ऐसे थंबनेल देखते हैं, चमत्कारिक थंबनेल देखते हैं, उनमें भी शायद इतनी फ्लावरिंग ना होती होगी, लेकिन मेरे एडेनियम में वो फ्लावरिंग हो रही है और आप देख रहे हैं। तो अक्टूबर के महीने में क्या करें मैं ये भी बताऊंगी आज के वीडियो में। साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि इतनी फ्लावरिंग पाने का राज क्या है, और साथ ही इल्ली अटैक होता है, कीट अटैक होता है, उसको कैसे बचाव करें, सब कुछ आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप अपनी आंखें तृप्त कर लीजिए कि मैं तो यही करती हूँ आजकल। छत पे आती हूँ, सच मानिए कैमरा इसके साथ न्याय कर ही नहीं सकता जितना खूबसूरत सामने से लगता है। रंग में नहाई हुई छत लगती है, बहुत अच्छे रंग निखर कर आए हैं। क्या करना चाहिए एडेनियम अच्छा खिले? देखो सच बात बताऊं, सबसे पहले तो इंतज़ार करना सीखिए। एडेनियम को उगाइए और उनके कॉडेक्स मोटे कीजिए और उन्हें भरपूर हेल्दी पौधा बनाइए। मेरे जो इतने खिल रहे हैं उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि ये बहुत साल पुराने, बहुत तंदुरुस्त पौधे हैं और साधारण देसी वाले सिंगल पैटल के पौधे हैं। ना ये हाइब्रिड हैं, ना कुछ और बहुत कुछ नया है। सिंपल ये वो हैं जो कह सकती हूँ कि इनको हम इनके ऊपर ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, जिसे आप रूट स्टॉक कहते हैं ना। सिंपल देसी अरेबिकम जो है वो है। मैं बहुत लिटरेचर में इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन मेरा अनुभव खूब अच्छा है। कई सालों से उगा रही हूँ और करते करते सीख गई हूँ। तो मैं बिल्कुल आपको भ्रमित नहीं करूँगी कि जब इस तरह के थंबनेल आते हैं ना कि आप 1 चम्मच ये वाला खाद डाल दीजिए और भर जाएगा, ऐसा होता नहीं है। कोई भी 1 चम्मच खाद डालना नुकसान नहीं करेगा, वो पौधे को हेल्दी करेगा, थोड़ी सी फ्लावरिंग भी आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपका पौधा हेल्दी नहीं है, आपने इस साल पौधा खरीदा, साल 2 साल का ही पौधा है और उसमें ऐसे भर भर के फ्लावरिंग आ जाएगी, ये नहीं होगा। हाँ वो खिलेगा, सीजन पे 1-2 फूल आएंगे, कुछ दिन के लिए फिर गैप लेगा, फिर 1-2 फूल आएंगे, और ये एक सामान्य प्रक्रिया है। आप उसको ज़बरदस्ती खाद दे देकर ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं बताऊं अपना कि पिछले साल, अब जो फरवरी निकल गई, उसमें मैंने इनको रिपोर्ट किया था, मिट्टी बनाई थी। अब पुराने मेरे एडेनियम केयर की प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो सारा रिपोर्टिंग का वीडियो भी पड़ा होगा, और मिट्टी के तो कई बार मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो रेत है और थोड़ी सी धान की भूसी है, थोड़ी क्यारी की मिट्टी है, और साफ नाम का फंगीसाइड है, और बोन मील है, थोड़ा सा NPK है। बस यही चीज़ें हैं। मैं 1 हाथ मुट्ठी राख भी डाल देती हूँ अगर होती है तो। बहुत सादा तरीके से मिट्टी बनी है, और सच मानिए उस फरवरी से लेके आज तक मैंने इनमें कुछ भी नहीं डाला, और तब ये इतने भर भर के खिल रहे हैं। तो आप समझिए इनको एक बार अच्छी मिट्टी बना दें, साथ ही तेज धूप में रखें। मैंने आपको सूरज फिल्माया सबसे पहले। ये धूप खा के ही जीते हैं, धूप के प्राणी हैं। अगर आप धूप में रखेंगे, गमले की साइज अच्छी है, पौधा पुराना है, आपने एक बार मिट्टी बनाई है, तो उसमें जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया है वो मिलाया है। क्या नहीं करना है ये ज़रूर मैं कहूँगी कि पॉटिंग मिक्स में अगर मिट्टी ज़्यादा मिला देते हैं तो पूरे सीजन तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बरसात के सीजन में रूट रॉट हो सकता है, ब्रांच रॉट हो सकता है। तो बस बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं मिलाएं। हाँ अगर आपने 4-5 साल से रीपॉटिंग नहीं की और आपकी मिट्टी वो ही है, तो ऊपर से आप NPK, बोन मील या जो भी
डाल सकते हैं। मैंने आज तक अपने अडेनियम्स में कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं स्प्रे किया, फुर्सत ही नहीं है इतनी। बगीचा आप देख रहे हैं इतना बड़ा है, हम हस्बैंड वाइफ मिलके करते हैं, माली वाली तो आता नहीं है। तो अडेनियम इसीलिए लगाएं कि उनकी केयर नहीं करना, कटिंग कर देते हैं, साफ लगा देते हैं, अच्छा एक बार पॉटिंग मिक्स बनाते हैं और हर साल हम पॉटिंग रिपोर्टिंग भी नहीं करते। जो फरवरी में की थी वो 2 से 3 साल बाद की थी, वो भी इसलिए की थी कि इनका पॉटिंग मिक्स बहुत रेत वाला था, भारी था। तो हमने फिर इनको धान की भूसी मिलाकर हमने अपना पॉटिंग मिक्स थोड़ा हल्का किया, और ताकि ये उठाने धरने में थोड़े से आसान हो जाए। तो आपको अगर कोई ये कहता है ना कि ये डाल दो वो डाल दो तो अडेनियम अच्छे हो जाएंगे, ऐसे आप किसी की झांसे में नहीं आना। तो बस एक चीज़ और देख लो कि अक्टूबर के महीने में बड़ी इल्लियों का अटैक होता है। तो अभी 2-3 दिन से देख रही थी जगह जगह ऐसी कटी पत्ती दिख रही थी, फिर गमले पर ध्यान गया तो देखो ये बीट पड़ी है। कभी भी ऐसा दिखे सतर्क हो जाएं, फिर आप पूरी एक एक टहनी को गौर से देखें, चौकीदारी करें, और आपको बड़ी बड़ी मोटी ऐसी अंगूठे की साइज की इल्लियाँ मिलेंगी और बड़ी अजीब सी इल्लियाँ रहेंगी। ये पिछले साल, उससे पिछले साल आप ध्यान नहीं देंगे तो ये पूरी कलियाँ खा जाएंगी और पूरा पौधा डुंडा कर देंगी, बिल्कुल ठूंठ रह जाएगा। सो इनका क्या करेंगे वो भी आप देख लो, मैं करके ही बता रही हूँ। दवाई स्प्रे की बात है तो अडेनियम पे आप कोई भी केमिकल स्प्रे कर सकते हैं। मैं करती नहीं हूँ तो मैं नाम नहीं बता सकती। मैं तो ना नीम ऑयल कर रही ना कुछ भी नहीं कर रही। हाँ, मैंने एक चमीटा लिया है और उससे वो इल्लियाँ ढूंढ ढूंढ के बीन बीन के हाथ से और एक डिब्बे में डाल के दूर कहीं फेंक आई हूँ। ये मैंने किया है। मैं आपको भी पूरा लाइव वीडियो दिखाऊंगी उन इल्लियों का, क्योंकि वो ऐसे ना आप नहीं निकालेंगे वो इल्लियाँ तो वो पूरी फसल चौपट कर सकती हैं। जो ये इतने लंबे समय तक खिल रहे हैं ना, देखो आप प्रमाण देखो, ऐसे छिप जाती हैं कि ऐसा लगता है जैसे उसका तना है, पूरे तने से चिपकी हैं। देखो 2 ब्रांचेस खाली कर दी हैं इनने और नरम पत्ते पूरे चट कर दे रही हैं, ये देखो आप। और ये एक तो कभी हो नहीं सकती, ये पेयर में होती हैं, इनके अंडे बच्चे भी होते हैं। एक ग्रीन कलर की इल्ली भी होती है, एक ये इल्ली होती है, मेलीबग भी लगता है, कभी कभी माऊ भी लगती है, जैसे आप एफिड्स कहते हैं। तो ये सब अटैक होता है। अगर आप केमिकल स्प्रे कर रहे हैं तो शायद ना भी हो। और एक चीज़, इतने खिल रहे हैं एडेनियम तो भैया पानी बंद करने की गलती ना करें। अभी मैं तो रोज़ ही पानी दे रही हूँ, इसलिए रोज़ दे रही हूँ क्योंकि मेरे ये गमलों में पानी भरने की जगह नहीं, ऊपर तक पॉटिंग मिक्स भरा है। तो अगर हम इसको डालते हैं तो नीचे रूट तक जाने में टाइम लगता है। तो हम एक बार थोड़ा डाल देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जब वो पानी नीचे एब्जॉर्ब हो जाता है दोबारा डाल देते हैं। उससे क्या होगा कि रूट तक पानी पहुंचेगा। यदि इस पोजीशन में आपने खिलते हुए एडेनियम में पानी कम डाला तो फूल कम दिनों में टिकेगा, लगातार कलियां नहीं आएंगी। मैं किसी की बातों में नहीं आती हूँ, मेरे खुले धूप में रखे हैं और पॉटिंग मिक्स बहुत भुरभुरा है, लेकिन मैंने पानी देती हूँ। मैं ये हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार ऐसा नहीं कर रही। इन दिनों तो मैं एवरीडे ही दे रही हूँ। देख लेती हूँ गीला होता है तो एक दिन छोड़ के देती हूँ। और अभी होने लगा सर्जरी, ऑपरेशन इल्ली पकड़। थोड़ा सा घिन आने वाला काम है पर क्या करें, करना पड़ा। ये देखो छोड़ नहीं रही है टहनी को, ऐसे कस के और चमीटे से जोर से पकड़ो तो लगे कहीं मरी ना जाए। तो मैंने बड़े मतलब क्या कहूँ मैं, पर करना पड़ा, मुझे बहुत घिन आ रही थी। और 3 तो ये थी, यानी कि ये मम्मी पापा और ये बच्चा, क्योंकि ये मुझे छोटा लग रहा है। और कल मैं जाऊंगी तो शायद और भी मिले।
ये रात में सक्रिय होती हैं, दिन में धूप में पत्तों के नीचे छुप जाती हैं और ये रात भर खाना खाती हैं। और ये देखो, ये पीली वाली माऊ हो रही है। यहाँ ग्रीन कलर की छोटी छोटी इल्ली के लार्वा भी हैं जो कैमरा नहीं पकड़ पा रहा। बहुत बारीक इल्लियाँ हैं। एक बड़ी ग्रीन इल्ली भी है। तो आप जब कहते हैं ना कि फूल खिल नहीं रहा, कली बनी और टपक गया, तो कली के अंदर घुस के इस तरह से ये एफिड लग जाते हैं, या कोई इल्ली छेद करके बारीक इल्ली घुस जाती है और अंदर ही अंदर उसको टहनी को काट देती है। तो बस इतना ही कुछ था आज के वीडियो में। देखो ये ग्रीन और है। पर हाँ, इन दिनों हमारी छत अगर कोई भी छत पर आएगा तो मतलब मैं शब्दों में नहीं बता सकती कि कितनी खूबसूरत हो रही है। तो अडेनियम एक ऐसा पौधा है जो हर किसी को लगाना चाहिए। कम केयर में आपको, आपकी आत्मा को तृप्त कर देगा। सच बताइए, आपको ये फ्लावरिंग कैसी लगी? और कितने वीडियो ऐसे मिलेंगे जहाँ इतनी कम केयर में ऐसी फ्लावरिंग हो। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा केयर नहीं कर रही और आपको ये सीधी सीधी बात बता रही हूँ। खुली धूप में रखिए, हल्का रेत वाला पॉटिंग मिक्स बनाइए। सो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।